हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके लिए सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मुझे बहुत ज़्यादा दिनों से ही आ रहा था, लेकिन मैं इस पे वीडियो नहीं बना रही थी। मैं इसको थोड़ा और एनालाइज करना चाह रही थी, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको वीडियो पहले नहीं बनाया था इस पे। लेकिन मैंने इसको बार बार एनालाइज और मुझे बार बार पॉपअप और बार बार ये चीज़ें मेरे सामने आ रही थी कि मतलब कई बार हमने कई तरीके से हर मेंटर से हर चैनल पे हर कुछ ना कुछ आप लोगों को कुछ अच्छी बातें यहाँ पे सिखा रहे होते हैं कि दिस जर्नी इज़ नॉट द जस्ट मैरिज सिचुएशन, नॉट मैरिज सिचुएशन। ये मैरिज करने से रियूनियन हो जाएगा और मैरिज नहीं करने से रियूनियन हो जाएगा, इज़ नॉट मैटर अबाउट दैट कि आपको दोनों को मिलके पर्पस पूरा करना है। बट मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन के साथ में मुझे कॉल करते, काउंसलिंग पे कॉल करते हैं कि हमको वो चाहिए ही चाहिए, जबकि हर चैनल में ये बताया जा रहा है कि आप इनर वर्क करो। और जब मैं पूछती हूँ कि आप इनर वर्क कर रहे हो, तो बोलते हैं हाँ हम इनर वर्क कर रहे हैं, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि उनकी शादी किसी से भी हो जाए। फिर भी उनकी बातों में पूरा ऑब्सेशन दिखाई देता है, पूरा एनर्जी पिक कर लेती हूँ कि उनका पूरा ऑब्सेशन चल रहा है। फिर कैसे बोल सकते हो आप लोग कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ? हाउ कैन डू। हाँ, कुछ लोग कैसे होते पता है, पैसे यहाँ पे भी लगाएंगे, वहाँ पे भी लगाएंगे, वहाँ पे भी लगाएंगे। मैडम रीडिंग कर दो, मैडम रीडिंग कर दो, वहाँ पे क्या चल रहा है मुझे बताओ, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है, कि सच में ये मुझे फील हो रहा है वही सच हो। अरे आपको सबको बताया जाता है कि प्रॉब्लम की तरफ क्यों ध्यान देते हो, आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा उस प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करो। और दूसरी बात कि कहीं बार कुछ एक केस ऐसा भी आया कि अब मेरे ही कॉस्मिक पार्टनर मुझे मारना चाहते हैं। हद है, आपके कॉस्मिक पार्टनर आपको क्यों मारना चाहेंगे? मैंने जब पूछा तो मुझे टेलीपैथी के थ्रू मुझे क्लियर वॉइस सुनाई दे रहा है। अरे आप अगर पॉजिटिव किसी पर्सन के लिए पॉजिटिव सोचोगे तो वो भी पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा। आप अगर किसी के लिए नेगेटिव सोचोगे तो वो भी पर्सन आपके लिए नेगेटिव सोचेगा। अगर वो नेगेटिव सोच भी रहा है तो आप उसको पॉजिटिव में बदल सकते हो। यू कैन डू एट दैट। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना ही पड़ेगा। सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है डियर। आप लोगों को बताती हूँ, इनर वर्क करो। इनर वर्क सिर्फ चक्रास करने से हो जाएगा नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती, बचपन से अभी तक के ऐसी कोई चीज़ें। आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी डियर फ्रेंड्स, और बिल्कुल इनर वर्क डेली करना है। और जो तरीका मैं बताती हूँ अपने क्लास में उसी तरीके से करो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बस मतलब यहाँ पैसे लगा दिए, वहाँ पैसे लगा दिए, बट कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। आप सिर्फ पैसे ये कर रहे हो। मतलब मेरे भी पास में अगर कोई आता है तो मैं बोलती हूँ मेरे साथ में रह के करो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो मैं निकाल देती हूँ उन लोगों को। पता है, जो लिटरली जो लोग अगर मेरे साथ में नहीं कर रहे, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं उनको निकाल देती हूँ खुद होके कि आप पैसे दो या कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्वालिटी चाहिए कि आप लोग कर रहे हो, आपका विल पावर बढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नहीं क्या, सिर्फ ऐसे मतलब क्या बताऊँ फ्रेंड्स कि कुछ सोल सिस्टर और ब्रदर्स ना अपना इनर वर्क पे ध्यान देने के बदले कुछ अब आबंडरों में, बाहर की चीज़ों में, ऐसे ऐसे चीज़ों में ध्यान देते हैं कि ये रीडिंग करा लूँ, वो रीडिंग करा लूँ, मैम एनर्जी बता दो। कितना ऑब्सेशन है, आप इनर वर्क करने का आप ही नहीं सोच रहे हो। कम से कम आप थोड़ा सा तो अपना लगाओ। मैं कितना करूँगी यहाँ से, आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा ना। कि मैं यहाँ पे जो गाइड कर रही हूँ आप लोगों को, ये सभी जितने भी चैनल्स है, कहीं पर भी ये बोला गया है आप लोगों को कि आपको इनर वर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ एनर्जी चेक करनी है। एनर्जी चेक करने से जर्नी कंप्लीट हो जाएंगी क्या? आपको ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट था कि फ्रेंड्स, सिर्फ एनर्जी चेक करने से आपका जर्नी कंप्लीट नहीं होगा। ये आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है आपके इनर वर्क में कि आपका सही चल रहा है या नहीं इनर वर्क। कुछ अगर कुछ भी शिफ्ट आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस वक्त आपको हेल्प मिलेंगी। ऑब्सेशन से ऑपरेट नहीं करना है आपको। कितनी बार हम लोग यही बताते कि अपने ऑब्सेशन से उठो, निकालो अपने ऑब्सेशन को, डी अटैचमेंट में रहो। डी अटैचमेंट का मीनिंग ही नहीं समझता आप लोगों को। डी अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने इससे पहले भी कई बार समझाया आप लोगों को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू ऑल। देखिए, डी अटैचमेंट मतलब जो चीज़ हमारी खुद की होती है उसको पाने की चिंता हमें नहीं होती है।
ओके। आपका हार्ट आपके अंदर होता है, उसको आप बार बार चेक नहीं करते हो कि कितनी धड़कन चल रही है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, हार्ट बीट्स कितने मिनट में कितना, हर पल चेक करते हो कि हार्ट बीट्स को, नहीं ना। आपको पता होता है हम जिंदा है, हम सांस चल रही है, जिंदा है इसका मतलब चल रही है, अच्छे से चल रही है। ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के बैठे हो। ऑफ कोर्स उसी प्रकार से आपके हार्ट स्पेस में आपके कॉस्मिक पार्टनर होते हैं और आपको उनको फील करना होता है अपने अंदर। नॉट कि आप ये कितना समझा समझा के थक जाते हैं कि आप लोगों को बता बता के कि ऐसे जब काउंसलिंग में आते हैं ना, जो ऑब्सेशन से ऑपरेट करते रहते हैं, मैं समझाती हूँ, बहुत अच्छे समझाती हूँ, समझ जाते हैं उस पल के लिए। फिर अपना वही, फिर से वही चीज़ें उनके लाइफ में होने लगती है और वो फिर वही चीज़ें करने लगते हो। मैं 110% आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्या उस 2000% बता रही हूँ आपको। आप इनर वर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको इनर वर्क करना ही करना है। इनर वर्क वो भी पद्धति के साथ करना है। कुछ भी आप ऐसे वैसे कोई भी वीडियोस देखकर कुछ भी करते रहते हो तो उससे ऑब्सेशन ख़त्म नहीं होने वाला। दूसरा, ऑब्सेशन ख़त्म हो गया मैडम, वो मेरे डीएम ही नहीं थे, मेरा कोई दूसरा ही डीएम था, ये वो मतलब भटक रहे हो आप लोग, सच्ची चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, असली प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, ऑब्सेशन से, नीडीनेस से, वो क्या बताऊँ आप लोगों को। काफ़ी लोग ऐसे कर रहे हैं, सब लोग ऐसा कर रहे हैं नहीं, कलेक्टिव एनर्जी में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ये बता रही हूँ। दूसरी बात, आपको जितने भी सोल सिस्टर ब्रदर्स अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो तो ब्लेस्ड है फ्रेंड्स, वो तो ब्लेस्ड है, इतना हंसी मजाक, इतना ब्लेस्ड है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे हैं लिटरली। कभी कभी हैवी एनर्जी होती है, जो कि कल भी थोड़ा सा लग रहा था, आज तो है कि क्या होता है कि ऐसे हम लोगों को भी जब मेंटर्स या फिर कोई भी ऐसे कोई भी आता है हमारे पास में भी, तो इतने लो वाइब्रेशन के साथ में हमसे कॉल पे बात करते थे, वी कैन फील इट। और फिर इतना फील होता है कितना कि इन लोगों को समझा समझा के हम थक जाते कि इनर वर्क करना है, फिर भी इनर वर्क पे कंसंट्रेशन नहीं है किसी किसी का, कंसंट्रेशन बाहर के आबंडोरों पे है। चलो ये क्रिस्टल ले लिया, वो क्रिस्टल ले लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, वो दैट्स द हेल्प टू यू। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, लेकिन आप इनर वर्क ही नहीं करोगे और बाहर की चीज़ों को ही ढूंढते रहोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको खुद को चार्ज करना होता है, वस्तुओं को चार्ज करने से पहले आपको खुद को चार्ज होंगे तभी दूसरों को चार्ज कर पाओगे, दूसरों को हील कर पाओगे। आपको सबसे पहले तो फोकस अपने पर्पस पे रखना है। और आप लोग क्या कर रहे हो, काफ़ी लोग सिर्फ पाना है अपने कॉस्मिक पार्टनर को, अगर नहीं पाना है तो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकली भी ऐसा मेंटेन कर लेते हैं कि वो मुझे जो सुनाई दे रहा है वो ही बोल रहे होंगे। क्या होता है कि टेलीपैथी जो है उसको समझ के भी साइकोलॉजिकल इशू भी क्रिएट हो रहे हैं काफ़ी लोगों को। तो इस लेवल पे समझो कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपको टेलीपैथी हो रही है अच्छी से। साइकोलॉजिकल जो आप सोच रहे हो वो हर बार वो सच ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 5D में अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो ठीक है, 5D में अगर आपको लो वाइब्रेशन फील हो रहा है तो नेगेटिव एंटिटी का भी अटैक हो सकता है। अंडरस्टूड? आपको माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है किसी चीज़ में। हर बार सच नहीं होता है कि जो सुनाई दे रहा है वो डीएम की ही आवाज़ हो, आपके कॉस्मिक पार्टनर की भी आवाज़ हो। वो आपको अगर हाई वाइब्रेशन में लेके जा रहे हैं तो ही वो आपकी कॉस्मिक पार्टनर की वाइब्स होती है। अगर वो लो वाइब्रेशन वाली है तो आप रियली इस चीज़ को समझ जाइए कि वो आपके कॉस्मिक पार्टनर कैसे हो सकते हैं जो आपको 5D में भी आपसे नफरत करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 5D में भी नफरत करे आपके कॉस्मिक पार्टनर। कुछ लोग अगर ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि मुझे ये आया है काउंसलिंग में, तो ये इस चीज़ को मैं समझाना चाहती हूँ कि चाहे 3D में कितनी भी नफरत दिखा दे आपके कॉस्मिक पार्टनर, लेकिन 5D में कभी आपसे नफरत कर ही नहीं सकते। ये मुझे स्ट्रांगली यूनिवर्स का मैसेज मिला और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कभी भी 5D में आपके कॉस्मिक पार्टनर किसी भी हालत में आपसे नफरत नहीं कर सकते। वो गुस्सा कर सकते 2-3 मिनट के लिए या फिर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लंबे समय से अगर ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं तो बिल्कुल ये कॉस्मिक पार्टनर की वाइब्स है ही नहीं। अगर आप लो वाइब्रेशन में फील कर रहे हो 5D में भी अपने कॉस्मिक पार्टनर से जुड़ के, तो 5D भी नहीं है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक तो। दूसरा, निगेटिव एंटिटी का भी अटैक हो सकता है। तीसरा, आपको प्रोटेक्शन शील्ड बहुत अच्छे से लेने की ज़रूरत है। ओके,
तो नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड अच्छे से लो। अगर किसी को भी चाहिए, अभी तक के काफ़ी लोगों ने लिया है नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड वाला मेडिटेशन मुझसे, और सबको बहुत अच्छे से फ़ायदा हुआ है। अगर विश्वास है तो ही लो, ये इम्पोर्टेंट है। माँ दुर्गा पे, यूनिवर्स पे विश्वास के साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड योर कॉस्मिक पार्टनर। आप प्रोटेक्शन फॉर द एवरीवन, नेगेटिविटी रिमूव करके, ये डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से बनाया था मैंने गाइडेड मेडिटेशन, जो आपका, आपके अंदर का, आपके आसपास के, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, सभी का, आपके घर के सभी वस्तुओं के एक साथ नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना। और उसी के साथ में आपके डीएम पार्टनर, आपके मतलब आपके कॉस्मिक पार्टनर और आपके कॉस्मिक पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स एंड उनके घर के सभी सदस्य, उनके घर का, उनके व्हीकल का, आपके व्हीकल का, सबका नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना एक साथ। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। अगर आपको चाहिए तो गाइडेड मेडिटेशन कनेक्ट करना। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर ही करना, कॉल मत करना, ओके। तो ये चीज़ें बहुत बहुत बुरी हो रही है किसी किसी के साथ में, तो मुझे फील होता है कि क्या कर रहे हो यार, जो मैं बताती हूँ, या फिर सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनको फॉलो करो और अपना सही रास्ता चुनो, कि ऐसे आडंबरों में मत जाओ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मत फंसो, ठीक है। टेलीपैथी ही हो हमेशा ऐसा नहीं होता है, कहीं बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, इस चीज़ को समझो। और दूसरा, नेगेटिव एंटिटी का अटैक है क्या, ये भी समझो, हर चीज़ को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील इट, मुझे भी वो जब ये काउंसलिंग में आ, तो मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही थी, कितना ऑब्सेशन से ऑपरेट कर रही, कितना मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है ये। तो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी दिनों से आ रहा था, मैं उसको बता नहीं रही थी, मतलब मैं इस चीज़ को आपको नहीं बता रही थी, लेकिन मुझे बार बार आ रहा है कि काफ़ी लोग इस तरह से ग्रस्त होंगे, तो उन लोगों को सबको इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिवर्स का ये मैसेज मैंने आप तक के पहुंचा दिया है, इस चीज़ को समझिए, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे भी, और जो कल की एनर्जी और वो सारी चीज़ें भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।